श्रृंगी ऋषि आए हैं। जब आए हैं तो श्रृंगी ऋषि ने क्या देखा, पिता की गर्दन में मरा हुआ शराब पड़ा है। तो जल्दी जल्दी में क्रोध आ गया, पिता का अपमान सह नहीं कर पाए। श्रृंगी ऋषि ने जल्दी जल्दी में महाराज परीक्षित को ही श्राप दे दिया, और राजा तूने मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है और मैं तुझे श्राप देते हैं। जल्दी जल्दी में श्राप दिया। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथन से मुझ तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। जल्दी जल्दी में श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया परीक्षित को। ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथन से मुझ तेरी लिख भेजी विश्व विधाता ने। जल्दी में दे दिया है श्रृंगी ऋषि ने। और राजा मैं तुझे श्राप देते हैं, ये मरा हुआ श्राप मेरे पिता की तूने गर्दन में डाला है, यही तक्षक नाग आज के 7वें दिन जीवित हो जाएगा और तुझे डस लेगा, तू मारा जाएगा। जल्दी जल्दी में श्राप दे दिया है। महात्मा के नेत्र खुले, और महात्मा के जब नेत्र खुले हैं तो समीग्र कहने लगे, बेटा ये तुमने क्या किया। दोष उस परीक्षित का नहीं था, परीक्षित के सिर पे वो कलयुग सवार था, दोष परीक्षित का नहीं था। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताजी दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं होगा। खबर करवाई है परीक्षित के लिए, परीक्षित तुम्हें श्राप लग गया है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। आज के 7वें दिन तक्षक नाग जीवित हो जाएगा और तुम्हें डस लेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। मुक्ति के लिए कोई साधना बना सकते हो, कोई न कोई उपाय जरूर कर सकते हो। तो भागवत श्रोताओ, परीक्षित ने क्या किया, हस्तिनापुर का राजा अपने पुत्र जनमेजय को बनाया है। हस्तिनापुर का राजा अपने पुत्र को बनाया, और बनाने के बाद में जब आगे बढ़े हैं, राष्ट्रीय वस्त्र उतार दिए परीक्षित ने। घर का मोह छोड़ करके जब चले हैं तो नवल्दे सामने पहुंच गई। नवल्दे कहने लगी, कहाँ जा रहे हो स्वामी, तुम्हारे बगैर तो इस घर में हम आंगन में 1 मिनट भी नहीं रोकेंगे, कहाँ जा रहे हो। नवल्दे को रोते हुए देखा है तो परीक्षित ने एक बात कही, नवल्दे माफ करना, हमारा तुम्हारा साथ इतनी दिन का था, माफ कर देना नवल्दे। अरे रोबती छोड़ी नवल्दे और आगे बढ़ो भूप बलधारी। चले हैं, पत्नी नवल्दे रोने लगी। एक बात कही है स्वामी, तुम बिन कैसी रहूंगी अकेली। परीक्षित बोले, धैर्य धारण करो नवल्दे, धैर्य धारण करो, हमारा तुम्हारा साथ इतनी दिन का था, रो नहीं। नवल्दे बोली, क्यों न रोए, क्यों न रोए। रोबती छोड़ी नवल्दे नारी, आगे बढ़ो भूप बलधारी।
परीक्षित अपनी पत्नी को समझाने के बाद में आगे जब महाराज परीक्षित बढ़े हैं और आगे जब बढ़े हैं तो पहुंच जाते हैं श्री सुखदेव जी की शरण में। सुखदेव जी की शरण में जब परीक्षित पहुंच गए हैं, सुखदेव जी की बहुत छोटी सी उम्र है, लेकिन संत जहां पर बैठे हैं सुखदेव जी के पास में, उन एक एक संत की हजारों हजारों साल की उम्र है। उन संतों को उपदेश महाराज श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। सुखदेव जी को इतना ज्ञान कैसे था? सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था? आओ संचय में बताऊं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था, इन्हें इतना ज्ञान कैसे प्राप्त था? एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे मैया भोले बाबा और पार्वती रह रहे हैं। एक दिन बाबा नारद ने सोचा है कि भोले बाबा में और मैया पार्वती में बहुत दिन होएगा, झगड़ा ना है, बहुत झगड़ा करवाएंगे। बाबा नारद पहुंच गए बीड़ा बजाते हुए। बाबा नारद जैसे ही पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पे, तो क्या देखा? कैलाश पर्वत पे भोले बाबा तो है ही नहीं, मैया पार्वती को अकेला देखा तो सवाल कर दिया, क्यों मैया भोले बाबा घर पे नहीं है? बोले वो तो वो घर पे है ही नहीं। तो बाबा नारद मैया के पास पहुंच गए और पास बैठ के एक बात कही, मैया एक बात हमें बताओ, भोले बाबा तुमसे कोई बात छुपाते तो नहीं होंगे? मैया पार्वती बोली हैं, सुनो नारद, भोले बाबा हमसे एक भी बात नहीं छुपाते हैं, अपनी पेट की एक एक बात हमें बता देते हैं, लेकिन भोले बाबा हमसे एक भी बात नहीं छुपाते। नारद ने एक बात कही, मैया एक बात हमें बताओ, जो भोले बाबा मुंडो वाला हार पहने हैं वो सारे सर किसके? ये तुम्हें कभी बताया? नारद की ये बात सुनकर के मैया पार्वती कहने लगी, नारद ये बात तो भोले बाबा ने अभी तक मुझे बताई नहीं। अब शाम को आए जान दे, हम सबसे पहले जय बात पूछेंगे। अब भोले बाबा शाम को आए और शाम को जब आए हैं तो मैया ने चैन से बैठन नहीं दो। क्यों भोले बाबा? कपटी हो, कपटी हो, बहुत बड़े कपटी हो, और मुझे नहीं पता था तुम कपट से हमसे प्रेम करते हो। भोले बाबा एक बात हमें बताओ, ये तुम गर्दन में मुंडो वाला हार पहने हो, ये सारे सर किसके? भोले बाबा समझ गए, हमें ऐसा लगता है कि नारद की फेरी लग गई। फिर पूछ लिया, क्यों नारद आए थे? बोले हाँ, नारद ने मेरी आंखें खोल दी, नारद अभी तो गए। भोले बाबा ने एक बात कही, हमें तो जल गते का ज्यादा ही आंखें खोले गए। फिर पूछ लिया, क्यों भोले बाबा बता क्यों नहीं रहे हो, ये सारे सर किसके हैं? तो भोले बाबा ने कहा, ये सारे सर तुम्हारे हैं, तुम्हारे। बोले भोले बाबा ये सारे सर हमारे हैं? कैसे हमारे? तो भोले बाबा ने वही बात कही, सुनो पार्वती, तुम मर जाती हो, जन्म कहीं अंत होता है, और जब जन्म होता है तो विवाह मेरे साथ में हो जाता है। तुम बार बार मर जाती हो, लेकिन हम मरते नहीं हैं। बोले भोले बाबा तुम क्यों नहीं मरते हो? भोले बाबा बोले हम अमर हैं, क्योंकि हम अमर कथा जानते हैं। मैया पार्वती ने दोनों पैर पकड़ लिए, भोले बाबा कुछ भी करो लेकिन हमें अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा ने मना किया है, तुम अमर कथा मत सुनो, लेकिन पार्वती जिद कर गई तो भोले बाबा ने देर नहीं की। भोले बाबा ने डमरू उठाया, अपनी पत्नी को पास लिया है, उत्तराखंड में पहुंच गए हैं, और डमरू जब बजाया है तो वहां से पशु पक्षी सब भाग गए। भोले बाबा कथा सुनाने के लिए जब पहुंचे हैं तो अपनी पत्नी से एक बात कही, सुनो, कथा कहते कहते इतना विभोर, इतना खो जाता हूं जो मुझे शरीर तक का ध्यान नहीं रहता है। एक काम करना, बीच बीच में तुम हुंकार देती रहना। पार्वती बोली, मैया जरूर हुंकार देंगे। और भोले बाबा तो अमर कथा सुनाने लगे, लेकिन क्या हुआ, मैया पार्वती बीच बीच में हुंकार दे रही हैं, लेकिन एक कमी हो गई। कमी हो गई, जहां भोले बाबा मैया को अमर कथा सुना रहे थे, वहीं पर एक पेड़ की खो में एक तोती का अंडा रखा रह गया। कथा भोले बाबा प्रारंभ करते हैं, कथा के प्रभाव से उसमें बच्चा बन गया, और जब बच्चा बन गया अब हुआ क्या भागवत श्रोताओं, होना क्या था।